नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आखिरी दिन 5 प्रत्याशी मैदान में। जसपाल सिंह, राजेंद्र मकासर, सुमन चावला और बलराज सिंह आदि 25 ने किया नामांकन। भाजपा में जयदीप टुडी, सुखदेव सिंह शेखावत और हाजी दाऊद खान कुरैशी ने भरा पर्चा। समर्थकों में उत्साह। नौहर में गरमाई राजधानी। गर्मागर्म चर्चा के बाद कार्यकर्ताओं ने दिया कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन। बस स्टैंड में यात्रियों को तंग करता था पकड़ा गया नकली किन्नर। अब समाचार विस्तार से। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन था मंगलवार। मंगलमुखी सदा सुखी की तर्ज पर निर्दलीय के रूप में भाजपा नेता जसपाल सिंह, पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मकासर, प्रोफेसर सुमन चावला, जमींदारा पार्टी प्रत्याशी बलराज सिंह दानेवालिया और राष्ट्रीय बहुजन पार्टी प्रत्याशी लीला देवी ने पर्चा भरा। इसके साथ ही हनुमानगढ़ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की संख्या 25 हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाजपा नेता जसपाल सिंह, पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मकासर और प्रोफेसर सुमन चावला ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी बलराज सिंह दानेवालिया और राष्ट्रीय बहुजन पार्टी की प्रत्याशी लीला देवी ने भी पर्चा दाखिल किया। उन्होंने हनुमानगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए चुनाव लड़ने की बात कही। खास बात है कि जसपाल सिंह ने खुद को भाजपा का बागी मानने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वे स्थानीय कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं, इसलिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। ऐसा है, मैं आज भी भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने भाजपा को अपनी व्यक्तिगत पार्टी बना रखा है वही लोग उस के साथ हैं। सारी की सारी पार्टी, सारे का सारा संगठन हमारे साथ है और हम आज भी नामा को दूसरी पार्टी में जाऊंगा, भाजपा में रहूंगा, भाजपा का कार्यकर्ता हूं। लेकिन जो डिफीटेड और डिफेक्टेड उम्मीदवार थे उनका सुधार करने के लिए मेरे को इस चुनाव में कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा भारी दबाव के कारण यहाँ आ गया। नामा आप चाहे कुछ भी पत्रकार साथी कहलवाना चाहें, लेकिन मैं भाजपा की कोई आलोचना नहीं करना चाहता। हमारी पार्टी में कोई नुक्स नहीं है, नुक्स है तो किसी व्यक्ति विशेष में है और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे। मैंने बगावत नहीं की, मैंने उस बगावत का जवाब दिया है जब श्रीमती सुरेंद्र कौर भाजपा की उम्मीदवार थी और उसके सामने निर्दलीय प्रत्याशी को लड़ाया गया था जो कि पूर्व चेयरमैन की धर्मपत्नी है नर्मदा देवी। उस बात का हमारा विरोध है, सिद्धांत की लड़ाई है और सिद्धांतहीन लोग जो आज कभी चेयरमैन में, कभी प्रधानगी में, कभी जिला प्रमुखी में हर बार पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को न हम आज छोड़ने वाले हैं न कल छोड़ने। हाँ, आज मैंने आज़ाद प्रत्याशी के रूप में हनुमानगढ़ से जो है नामांकन दाखिल किया है और मेरी मंशा है इस इलाके में जो किसानों के साथ किसानी की दो बेकदरी हो रही है उससे इस इलाके को उबारा जाए, क्योंकि इस इलाके का मुख्य तो जो जुड़ा हुआ है वो किसानी से है। पक्के खाड़े नहीं हैं, हम राइस बेल्ट की बात करते हैं, राइस बेल्ट नहीं है। हम रिचार्ज की बात करते हैं, बरसाती पानी की घग्गर हमारे पास से निकलती है, कोई उसकी बात नहीं है। नीचे ज़मीनी पानी खारा होता जा रहा है। हॉस्पिटल की हालत बड़ी दयनीय है, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है। ये सारी एक व्यवस्था इस तरह की हो गई है, चरमरा गई है, जिसके खिलाफ हमें बहुत बड़ी पीड़ा हुई और हमें लगा कि ये राजनीतिक पार्टियां अपना खेल खेल रही है, इसके अलावा इनके पास करने कराने को कुछ नहीं है। मेरा तो पहले यहाँ का माहौल को साफ सुथरा करना
शुद्ध जल देना होगा और सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत जो मैं महसूस करती हूँ कि बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, इसलिए चाहती हूँ कृषि आधारित उद्योग हो, यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय हो, उच्च स्तर की शिक्षा और चिकित्सा सुविधा लोगों को मिले। और मेरा यहाँ राजनीति का माने राज नहीं है बल्कि सेवा करना है, और मैं ये चाहती हूँ यहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में डेवलप कर पाऊँ हनुमानगढ़ को। और इसके साथ ये भी चाहती हूँ महिलाओं को स्वरोजगार घरों में मिले, ताकि हनुमानगढ़ का एक नाम हो किसी चीज़ के लिए, हर घर में खुशहाली हो। मेरी खुशहाली का सपना लेकर मैं यहाँ पर आ रही हूँ और सामाजिक रूप से सामंजस्य हो, सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ। ये मेरे कुछ ध्येय। मैं ये भी चाहती हूँ 5 साल में इतने ज़्यादा रोजगार हो यहाँ पर कि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। सबसे पहले तो एक मेडिकल कॉलेज जो गंगानगर को मिला है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि मेरे को मौका मिलता है एमएलए का, और सबसे पहले मैं हनुमानगढ़ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर छोड़ूंगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर छोड़ेंगे। दूसरी बात, हनुमानगढ़ शिक्षा के स्तर पर हम इतने पिछड़ चुके हैं कि हमारे नेताओं के कारण, जो भी नेता सत्ता से आने से पहले बड़े बड़े वादे करते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम आज अपने आप को लावारिस महसूस कर रहे हैं। ना तो हमारे पास कोई कॉलेज है, ना कोई हमारे पास इंडस्ट्री है, ना कोई आईआईटी है, ना किसी प्रकार का ऐसा रोजगार नहीं है कि जो कि हमारे आने वाले नौजवानों को, आज 65% की जनसंख्या जो नौजवानों की है, हमारा नौजवान सड़कों पर भटक रहा है, उसको रोजगार का साधन नहीं मिल पा रहा, और वो इनकी नेताओं की और मुंह की ओर देख रहा है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। हमने 60 सालों में इन दोनों पार्टियों को देखा है, लेकिन दोनों पार्टियां स्वाय लारा लप्पा के इन्होंने हमारे को कुछ नहीं दिया। भारतीय बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं हम। मोटे लोगों से देते हैं टिकट, छोटे लोगों को देते नहीं जी। हमारे को ये लोहार जाति को कभी टिकट नहीं दिए, ये टिकट दिए। आपको बता दें कि पहला नामांकन पत्र श्री कृष्ण अग्रवाल ने बतौर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर भरा था। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार, उनकी धर्मपत्नी विजया चौधरी, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप, माकपा के रघुवीर वर्मा, बसपा के मनीराम प्रधान, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी के दीपक बंसल और जागो पार्टी के हरजिंद्र गर्ग ने भी पर्चा भरा है। भादरा में संसदीय सचिव जयदीप टूडी ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इसी तरह बसपा प्रत्याशी सुखदेव सिंह शेखावत भी लाव लश्कर के साथ नामांकन भरने गए, जबकि कांग्रेस में बागी के तौर पर पालिका अध्यक्ष हाजी दाऊद खान कुरैशी ने नामांकन दाखिल किया। आपको ध्यान हो, कांग्रेस में संदीप ढुकिया भी बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। भादरा विधानसभा क्षेत्र से कुल 8 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए। राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव जयदीप टूडी ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन अधिकारी सुनीता चौधरी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो सुखदेव सिंह शेखावत ने बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के समय बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा भी उपस्थित थे। राजनीति की बात अनोखी है। नोहर में कांग्रेस ने राजेंद्र चाचान को प्रत्याशी बनाया है। इससे शुरू में कार्यकर्ता नाराज भी हुए। बीसीसी की बैठक में उन्होंने इस पर विरोध भी जताया, लेकिन चाचान की मौजूदगी में ब्लॉक अध्यक्ष सोहन ढील ने प्रभावी भाषण के बाद कार्यकर्ता मान गए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक पार्टी कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्ष सोहन ढील की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नोहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र चाचान को भारी मतों से विजयी बनाने पर बल दिया गया। बैठक में विचार व्यक्त करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष सोहन ढील ने कहा कि पार्टी आलाकमान का फैसला सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आपसी मतभेद भुलाकर सामंजस्य स्थापित कर सकारात्मक सोच के साथ पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए एकजुट हो जाए। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शमन तंवर ने एक साथ मिलकर सामूहिक कार्य योजना के तहत कार्य करने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र चाचान ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर निभाने का प्रयास करेंगे। बैठक में कांग्रेस नगर अध्यक्ष निरंजन गोल्यान, महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव सुशीला चौधरी, पार्षद पवन साखिए, राजेंद्र थिरानी, मोहन सुथार, कृष्ण महिया, चैनलवल रेगड़, जिला कोषाध्यक्ष महेश खाटोतिया, लक्ष्मी नारायण बेनीवाल, दिलीप सहारण रतिराम,
असलम खटीक, विजय जर्मन, संदीप सिहाग, शिवरतन पुरोहित आदि ने विचार रखे। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल की बैठक में भी कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र चाचाण के समर्थन में तन मन धन से कार्य करने का निर्णय लिया गया। ब्लॉक मुख्य संगठक मुकेश पांडा ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। नर्मदा देवी बिहारी राजकीय कॉलेज नौहर में लगी शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को खंडित करने के प्रयास की घटना से एसएफआई कार्यकर्ता आंदोलन के मूड में है। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना में सीआई को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज करवाया। बड़ी मुश्किल से लगी थी नौहर स्थित नर्मदा देवी बिहारी राजकीय कॉलेज में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा। इसके लिए काफी अरसे तक हुए आंदोलन और बंद की राजनीति। अब जबकि प्रतिमा लगा दी गई तो कुछ अराजक तत्व इसे खंडित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। रविवार रात्रि कुछ लोगों ने प्रतिमा के पास लगे शीशे को तोड़ दिया। सोमवार को खबर मिलते ही एसएफआई कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। हनुमानगढ़ में भी मंगलवार को उस घटना के खिलाफ रोष नजर आया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान को ज्ञापन देकर अपना रोष जताया। आज एसएफआई हनुमानगढ़ ने थाना प्रभारी हनुमानगढ़ टाउन को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि नौहर एनडीबी कॉलेज में जो भगत सिंह की प्रतिमा एसएफआई ने लगवाई थी उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने चुनावी रंजिश के चलते उसको खंडित कर दिया है। इसलिए हम पूरे पुलिस प्रशासन से और पुलिस अधीक्षक से ये मांग करते हैं कि उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार करके प्रतिमा का पुनः अनावरण किया जाए। किन्नरों की कमाई बेरोजगारी को इस कदर भा रही है कि उन्हें नकली किन्नर बनने से भी गुरेज नहीं। हनुमानगढ़ में नकली किन्नर बनकर लोगों को परेशान करने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन में सप्ताह भर से किन्नर का आतंक था। प्रत्येक बस में चढ़कर यात्रियों को परेशान करना और अश्लील बातें कर माहौल खराब करना उसकी फितरत है। इससे न सिर्फ यात्री परेशान थे बल्कि बस स्टैंड के दुकानदार भी दुखी हो गए थे। बस स्टैंड प्रभारी ने शिकायत मिलने पर पार्षद नगीनाबाई और पूर्व पार्षद छन्नोबाई को खबर दी। दोनों ने बस स्टैंड आकर देखा और पूछताछ की तो वह नकली निकला। नकली किन्नर ने बताया कि वह दिल्ली का रहने वाला है। उसने माफी मांगकर दिल्ली लौटने में ही भलाई समझी। बस स्टैंड इंचार्ज शिव कुमार शर्मा, ये 3 दिन से हमारी बसों में बढ़ करके हर एक यात्री से 10 रुपए दो, 10 रुपए देने से यात्री मना कर रहा है तो क्या कमीज खोल दूं?
तेरे को मेरे दिखाऊं क्या चीज़ है मेरे पास, चल साइड में चल, तेरे से मैं दिखाती हूँ क्या मेरे पास। 3 दिन से आतंकवाद बचा रखा है। मैंने नगीना भाई और छन्नू भाई का फ़ोन नंबर लेके इनको फ़ोन किया, तब ये मौके पहुंचे, इसकी पिटाई की और इसको यहाँ से भगाने के प्रयास किए और पुलिस को बुलाने के लिए छन्नू भाई ने पुलिस को भी निवेदन किया है। मैं तो दिल्ली चली जाऊंगी, मैं दिल्ली की हूँ, बस दिल्ली चली जाऊंगी। लोगों को परेशान क्यों कर रहे? नहीं, अब मैं आऊंगी नहीं मैं यहाँ पे कभी भी। कितने दिनों से यहाँ पे बस मांग रही है? ये तो 3 दिन ही मांगी है। ये तरीका सही है क्या तुम्हारा? गलत है ये, नहीं गलती है। अब आगे से किसी को परेशान करोगे? नहीं करूँगी। आज हनुमानगढ़ जंक्शन बस अड्डे पे ये जो नकली किन्नर है, इन्होंने बसों के अंदर चढ़ करके दुनिया को परेशान किया है और जनता के साथ बहुत ही एक गलत व्यवहार करते हैं ये। और कई दिनों से मेरी तो यही बेनती है हमेशा कि जहाँ भी ये नकली किन्नर हो, अगर आपको परेशान करें हमारे को बुलाए, हम पहुँचेंगे और जनता को बताएंगे भाई ये सही नहीं है, ये गलत है, इनको नहीं बसों में घुसने दे, नहीं घरों में घुसने दे, ना ही गाड़ियों में घुसने दे, इस तरह करके। और मेरा प्रयास है और आज इनको पकड़े यहाँ पर, जो ये बता रही है कि मैं दिल्ली की हूँ, आज के बाद मैं ये कह रही है भाई मुड़ के यहाँ नहीं आऊंगी। बास्केटबॉल को लेकर खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है। हनुमानगढ़ में इंटरस्टेट बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से दर्जन भर टीमें पहुंची हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल परिसर में 2 दिवसीय फादर फेलिस CST मेमोरियल इंटरस्टेट बास्केटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इसमें फाजिल्का, जलालाबाद, फिरोजपुर, सूरतगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे महिला थाना प्रभारी राहुल यादव। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मनदीप सिंह खोसा, फादर अजीज और सिस्टर डोसी पोल आदि मौजूद थी। We will take part in this tournament. और अभी वक्त है हेडलाइंस का। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आमजन में भावी विधायक को लेकर काफी उम्मीदें हैं। आखिर आमजन को क्या उम्मीदें हैं भावी विधायक से, आइए जानते हैं आज पब्लिक पोल में। हमारा विधायक है जो वो शहर का विकास करवाए और हमारे बीच में आए और लोगों की जो मतलब मेन समस्या है उनको समझे और उनको मतलब आगे उनका समाधान करवाए समस्या का। तो
हमारे को ऐसा विधायक चाहिए जो जनता के बीच में रहे और जनता की समस्या को सुने और करे। हमें वोट देना इसलिए ज़रूरी है कि हम वोट देंगे तो हमारी पहचान होगी, इसलिए हमारे को वोट देना ज़रूरी है। और मैं सभी जनता से आग्रह करता हूँ कि अपना वोट ज़रूर दे और वोट दे के अपने मतलब बढ़िया विधायक चुने जो शहर के अंदर समस्या का समाधान करे, समस्या का हल करे और आप मतलब जनता के बीच में रहे, ऐसा विधायक चाहिए। ताकि हमारा विधायक अगर बढ़िया होगा तो जो और भी शहर के जो विधायक हैं वो भी उनको देख के कुछ सीखेंगे। हमारे जैसे शहर में लगा लो आप, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी बेकार है शहर का। और सबसे उससे बड़ी समस्या और है जो सफाई की है। ये नगर पालिका जो है वो आप है और नहीं है एक जैसी है। मतलब अब 4 साल से देखते आ रहे हैं नगर पालिका के अंदर कोई नगर पालिका की तरफ से कोई सफाई बढ़िया नहीं है। हर वार्डों के अंदर बुरा हाल है, गंदगी है। गंदगी की वजह से मतलब बीमारियां फैलती है, मच्छर होता है। जैसे आजकल ये बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, ये सिर्फ नगर पालिका की कमजोरी की वजह से चल रहा है। क्योंकि पानी जो है गंदा है, नालियां टूटी हुई है, गंदगी फैलती है, मच्छर होता है, मच्छर लोगों को काटता है, लोग मर रहे हैं, बुखार से मर रहे हैं, डेंगू के बुखार से मर रहे हैं, मलेरिया के बुखार से मर रहे हैं। और जो एक और बड़ी समस्या है जनता के लिए, जो महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई है। ये नहीं है कि आप सब्जियों पे लगा लो, सब्जी रोटी पे लगा लो, मेन जो समस्या है सब्जी पे लगा लो। सब्जी जो 10 रुपये किलो वाली सब्जी है वो 50 रुपये किलो बिक रही है। हम खुद बेचने वाले हैं, ग्राहक सब्जी हमारे से खरीदता है और जी हमारा दुखता है। क्योंकि जो भाव सब्जी का होना चाहिए वो भाव नहीं है, उससे 5 गुना भाव है सब्जी का। ये महंगाई जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। और ऊपर जब कभी बात चलती है महंगाई की तो ऐसे कह के टाल देते हैं हमारे कोई बस की बात थोड़ी है। तो बस की बात क्यों नहीं है? सरकार चाहे तो महंगाई को कम कर सकती है। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी हमारा भाविक विधायक होगा, हम उसको यही अपने मुखारबिन से कहना चाहेंगे कि हमारे विधायक को ये समझ लेना चाहिए कि जो मतलब समस्या जनता पे आ रही है ना, वो उनको फायदा, अगर वो उनका समाधान करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा, वरना उनको नुकसान मिलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।